श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास BA B.Ed कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम आधुनिक हिंदी कहानी में कथा सरिता में उदय प्रकाश रचित अपराध कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। आश्चर्य था कि पूरे गांव से सभी लड़के मुझसे 6 वर्ष बड़े थे। मैं इसलिए सबसे छोटा था और अकेला था। सब खेलते तो उनके पीछे मैं लग जाता। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर में पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। देवताओं की तरह वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। गुस्से से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मैं भाई के लिए एक उत्तरदायित्व की तरह था। वे मुझे प्यार करते थे और मेरे प्रति उनका रुख एक संरक्षक की जिम्मेदारी जैसा था। यहाँ उदय प्रकाश ने जो अपराध कहानी में दोनों भाइयों की जो बात की थी, तो इसमें एक भाई 6 साल बड़ा था। आश्चर्य तो वो ये थे कि गांव में सभी लड़के उससे 6 वर्ष बड़े थे, इसलिए सबसे छोटा और अकेला था। सब खेलते तो उनके पीछे मैं लग जाता। ऐसी बात की है एक भाई ने। मेरे भाई बचपन से, एक जो उसका भाई था वो अपाहिज था। इसके पैर में जो पोलियो था, इसलिए वो सारी तरह चल नहीं सकता, लेकिन ये देखने में भी बहुत सुंदर था। देवताओं की उसकी देन थी। आसपास के कई गांव से सबसे अच्छे एक तैराके भी माने जाते थे। उनके हाथों में भी इतनी ताकत थी कि वो पंजों के जरिए लड़ाई भी करता है और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। एक गुस्से से वो नारियल भी और ईंट भी तोड़ देते थे। इतनी इसमें ताकत कुदरत ने दी थी। जबकि वो जो था उसका भैया, वो तो दुबला पतला था और वो कमज़ोर भी था, चिड़चिड़ा भी था। कोई भी बात में वो चिढ़ा जाता है। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। सबसे छोटा था, इसलिए तो भाई के लिए एक उत्तरदायित्व की तरह था। वे मुझसे प्यार भी करते थे और मेरे प्रति उनका रुख एक संरक्षक की जिम्मेदारी जैसा भी देखने को मिलता था। आगे देखें। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पानी वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से ही हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। मैं उनकी जिम्मेदारी था और वह उसे निभाना चाहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, उसका संबंध भाई और मुझसे नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ऐसी घटना जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती और अक्सर स्मृति में बीच बीच में कहीं अचानक सुलगने लगती है, किसी अंगारे की तरह। देखते हैं हम। जब सभी छोटे बड़े छोकरे खेलते थे, तो उसके कारण मैं अकेला पड़ जाता। इस तरह यहाँ बात बताई है। और भाई आकर मेरी मदद भी करता है और जोड़ी और पानी वाले जो कहीं खेलों है, उसमें मुझे अपनी पाली में भी शामिल कर लेते थे। कई लड़के इस तरह थे कि अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता, मगर मेरे भाई
है वो उसकी वजह से ही हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे और उसकी जिम्मेदारी वह खुद निभाना चाहता था। जहाँ तक कि मुझे याद है कि उन्होंने कभी मुझे मारा भी नहीं था। जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ तो उसका संबंध भाई और मुझसे ही है। यह बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है, ऐसी घटना जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती। अक्सर स्मृति में बीच बीच में कहीं अचानक मेरे मन में सुलगने लगती है और किसी अंगारे की तरह। आगे देखते हैं। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम की ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती थी। ऐसे में कोई भी खेल बहुत तेज, रतिमय और सम्मोहक हो जाता है। सभी लड़के खड़बल से खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से खड़बल को जमीन पर आगे की ओर गति देते हुए सीधे मारा जा रहा था। ताकतवर सवेंग से नम धरती पर गिरा हुआ खड़बल गुठलियाँ खाते हुए बहुत दूर तक जाता था। मुझ में नहीं इतनी ताकत थी, न मैं इतना बड़ा था कि खड़बल उतनी दूर तक पहुंचता। जबकि वहां एक एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अपनी अकेली क्षमता से लड़ता है। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ जाते थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से खड़बल फेंक रहे थे। इसलिए वो बताता है उसका भाई को कि उस दिन जब वो भाई के साथ खेलने गया तो एक बार तो बारिश आ रही थी और शाम का समय था। धूप फैली हुई थी और शरीर में उल्लास भरा हुआ भी था। ऐसे में कोई भी खेल बहुत तेज, रतिमय और सम्मोहक हो जाता था। इसलिए सभी लड़के खड़बल से खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ लेकर गली डंडी भी रमते थे। पूरी ताकत और खड़बल के साथ जमीन पर आगे की ओर गति भी देते हैं। सीधा मारा जा रहा था। ताकत और सवेंग से नम धरती पर गिरा हुआ खड़बल गुलटियाँ भी खाता था, बहुत दूर तक जाता था। इससे इतनी ताकत थी कि मैं इतना बड़ा था कि खड़बल उतनी दूर तक पहुंचता। और जबकि वहां एक होड़ और एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। प्रतिद्वंदिता यानी कि आमने सामने की खेल। कोई भी हारना नहीं चाहता था। सभी लोग अपनी अपनी के जरिए अपनी टीम के लिए जीतना चाहता था। ऐसा खेल था कि जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार भी नहीं होता। हम स्वयं ही अपना जोड़ीदार बने रहते थे। हर कोई अपनी अकेली क्षमता से वो लड़ता है, इसलिए प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। भाई भी इस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ भी जाते थे, इसलिए गुस्सा भी करते हैं और तनाव भी आता है। ज़्यादा ताकत से खड़बल फेंक रहे थे मेरे भैया। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। 6 वर्ष पीछे कमज़ोर उस दिन उस खेल में शामिल होने के लिए मुझे 6 वर्षों की दूरी पार करनी पड़ती, जो मैं नहीं कर सकता था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना में दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहाँ कहीं नहीं हूँ। मुझे रोना आ रहा था और भाई के प्रति मेरे भीतर एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिकार पैदा हो रहा था। मैं अपने खड़बल को अकेला अलग खड़ा हुआ था, एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या, आत्महीनता, उपेक्षा और नगण्यता की आंच में झुलस रहा था। इसलिए
जब उसका भाई और आमने सामने जो एक प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, तब उसका भाई गुस्से में जब हारता है तब गुस्से में भी आता है। वे मुझे भूला नहीं चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। 6 वर्ष की बात थी। कमज़ोर उस दिन जब खेल में शामिल होने के लिए मुझे 6 वर्षों तक राह देखनी पड़ती है, जो मैं नहीं कर सकता। भाई जीतने लगे और उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना में दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझसे पूरी तरह भूल चुके थे और मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहाँ कहीं नहीं हूँ। मुझे रोना आ रहा था और भाई के प्रति मेरे भीतर एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिकार पैदा हो रहा था। मैं अपने खड़बल को अकेला अलग खड़ा हुआ था और एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या, आत्महीनता, उपेक्षा और नगण्य की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरा खड़बल चट्टान से टकरा कर उछला और सीधा मेरे माथे पर आकर लगा तो माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था और मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। यहाँ बताया गया है कि अचानक जो खड़बल मची थी, तो इसमें उसके चट्टान से टकराकर उछला और सीधा मेरे माथे पर आकर लगा और माथा फूट गया और खून भी बहने लगा। मैं चीखा को भाई मेरी ओर दौड़े और खेल बीच में ही रुक गया क्योंकि मेरे माथे पर लगी थी चोट। क्या हुआ? इस तरह करते करते मेरे भैया मेरे पास आए। भाई तो घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे कि किस तरह यह खून निकला। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं तो भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था, पर मेरा भैया तो अपनी हथेली से मेरा सिर से दबा रहा था। इस तरह उदय प्रकाश रचित अपराध कहानी का सारांश यहाँ पूर्ण होता है। अस्तु।